सो हेलो तो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस। यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये आप सब जानते हो, और फिर नहीं जानते हो तो हम इसको जो है स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। सो टेंस बेसिकली हमें जो है टाइम के बारे में बताता है कि हम किस टाइम पे बात कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या कर रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो अभी चल रहा है। पास्ट यानी जो बीत गया या बीता हुआ या भूतकाल जिसे हम कहते हैं। फ्यूचर जो कि हमारा आने वाला कल होगा, उसे हम फ्यूचर कहेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टेंस की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। यानी टेंस वो चीज़ होती है जो आपको समय के बारे में बताने, उसे एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब के सहारे से आप उसे जो है अपना जो है टाइम, अपने जो मन की जो फीलिंग्स है उसे आप शेयर कर सकते हो एज ए टेंस। और टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो चलिए यहाँ तक तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि टेंस के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ से हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट टेंस इज द वर्ब फ्रॉम यू यूज व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इज राइट नाउ। यानी प्रेजेंट टेंस वो होता है जो आपको ये मदद करने के लिए, या आप ये मदद करता है, या आपको ये एक्सप्रेस करने के लिए जो आपको चांस देता है कि प्रेजेंट यानी अभी, राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब इसी समय क्या हो रहा है, अबाउट व्हाट्स। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस का हम सिंपल टेंस देखेंगे या जो है इंडेफिनेट देखेंगे। सिंपल टेंस का एक फॉर्मूला है, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब रखी गई है डू एंड डज, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस क्यों आएगा? एस या ई एस सिर्फ और सिर्फ एक वजह, यानी सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा। और आई एंड वी के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनेट टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला रखा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, राम रीड्स इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। अब इसके देखो सब्जेक्ट इसका क्या है, राम रख दिया हमने। डू या डज जो है सिंगुलर के साथ कोई कंपलसरी नहीं होता जब हम इंडेफिनेट बनाए, तो हमने यहाँ पर डू या डज नहीं लगाया। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी हमने रीड, उसके बाद एस या ई एस, तो हमने यहाँ पर एस लिख दिया क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसकी जो मैन वर्ब होती है उसके पीछे एस या ई एस ज़रूर लगता है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंग्लिश होगा। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस बन गया, राम रीड इंग्लिश। सो आई होप कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम इसके जो है कुछ और इसके जो टेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, उनको हम सीखेंगे डिटेल में। जैसे कि अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो उन सेंटेंसेस को भी देखेंगे और उनको फॉर्मूलों के हिसाब से भी आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं उन टेंसेस को कैसे बनाते हैं। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला बनता है वो सब्जेक्ट डू डज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके फॉर्मूला है। जैसे कि इंटरोगेटिव का देख लो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसी का इंटरोगेटिव देख लो, पहले डू या डज लगेगा, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये फॉर्मूला के हिसाब से ही पूरे जो है सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनको रखना होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको जो है क्लेरिफाई करते हैं या इनको अच्छे से जो है सीखते हैं कि इनको सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। और वो भी हम एक ही सेंटेंस लेंगे और उसी के सारे एग्जांपल बनाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे जो है सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूँ, और वो आप मुझे टेलीग्राम पे जो मैसेज करके बता सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया। तो वो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे ही आंसर दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। सो यहाँ पर देखो अफर्मेटिव के लिए लिखा मैंने, राम प्लेज क्रिकेट।
यानी यहाँ पर मैंने देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से रख दिया है। सब्जेक्ट मैंने रखा राम, उसके बाद डू या डज कंपलसरी नहीं रखा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने रखा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले रख दिया। उसके बाद एस या ई एस तो मैंने इसके पीछे लगा दिया एस भैया, क्योंकि ये सिंगुलर है तो उसके पीछे एस आएगा, सो मैंने यहाँ पर एस लगा दिया। उसके बाद यह है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के तौर पर मैंने क्रिकेट रख दिया। उसके बाद हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर से देखेंगे नेगेटिव। राम डज नॉट प्लेज क्रिकेट, राम जो है क्रिकेट नहीं खेलता। तो यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम। राम के बाद हमने लिखा डू या डज, तो डू आता है प्लूरल के साथ और डज आता है सिंगुलर के साथ। लेकिन हाँ, डू जो है आई के साथ हमेशा डू आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो, तो यह बात आपको हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमने राम उसके सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज तो डज लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा नॉट तो नॉट भी हमने डाल दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले है। उसके बाद एस या ई एस तो हमने एस लिख दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट तो हमने क्रिकेट रख दिया। उसके बाद इंटरोगेटिव, क्या राम क्रिकेट खेलता है, डज राम प्लेज क्रिकेट, सो डू या डज तो हमने डज लिख दिया। उसके बाद जो है पूरा स्ट्रक्चर हमने एज इट इज़ फॉलो कर दिया। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया, डज नॉट राम प्लेज क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। डू या डज में से हमने जो डज लिया, उसके बाद हमने नॉट लिखा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, उसके बाद एस या ई एस, उसके बाद हमने इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या है वो ऑब्जेक्ट रख दिया। तो हमारा सेंटेंस या जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया था। इसमें इजीली हमने क्या रखा, पहले रख दिया हमने डज, उसके बाद क्या रखा हमने नॉट, उसके बाद हमने रख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो राम डज नॉट राम प्लेज क्रिकेट। सो ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस था, सिंपल सा स्ट्रक्चर था जो इसके साथ हम बेसिक सी। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे कि ऋतु ईट्स मैंगो, ऋतु आम खाती है। आई ओपन डोर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। सो हमें इन सारे सेंटेंसेस के पर एक सेंटेंस के हमें 4 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे ही मेक्स फूड तो इसके हमें 4 बनाने हैं, जैसे कि इसका अफर्मेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है, इसका इंटरोगेटिव बनाना और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना। इसका नेगेटिव बन जाएगा ही मेक्स फूड हो गया, तो ही डज नोट मेक्स फूड। सो इस तरह से इसके हमें 4 बनाने हैं। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव बना देंगे, डज ही मेक्स ए फूड, डज नॉट ही मेक्स ए फूड। इस तरह से आपको इसके 4 स्ट्रक्चर या 4 सेंटेंसेस बनाने। अब हम इसका एक और सेंटेंसेस ले लेते हैं, लाइक चलिए एक और सेंटेंस मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इन सबको बना के आप मुझे टेलीग्राम करेंगे। शी ईट्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाती है। सो इसके भी आपको 4 बनाने हैं, यानी इन सभी के आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको पर एक सेंटेंस को मुझे टेलीग्राम पे जो है मैसेज करना है। आपका देखूंगा कि किसने किस तरह से जो है मैनेज किए हैं, और अभी आपको ज़्यादा जो है क्राउड्स नहीं है तो मैं इजीली आपका जो है सारे के सारे आंसर्स को सही से जो है क्वेश्चंस के आंसर भी कर दूंगा और राइट करके भी दिखा दूंगा। और बहुत सारे सेंटेंसेस की मैं पीडीएफ भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, जहाँ से भी आप इन्हें बना सकते हो और अपनी जो है इंग्लिश को बेटर कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।